Hello traders, this video is all about CPR and its importance and how it helps in determining trend for next day and all about this. ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है CPR और CPR की वैल्यूज़ क्या हम लोगों को बताती है अगले दिन के लिए, उसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। और मैं इस यहाँ पे डिटेल में CPR की पूरी बातें बताने वाला हूँ। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं 22 अप्रैल से ये CPR की चीज़ें शुरू हो रही हैं, और ये धीरे धीरे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह की CPR क्या डिनोट करती है। तो देखिए, तो ये एक CPR आपको दिख रही है, ठीक है। ये जो CPR है, ये ये नैरो CPRs हैं। ये वाली, ये वाली और ये वाली CPR कैसी CPR है? नैरो CPR। नैरो सीपीआर क्या बताती है? नैरो सीपीआर सीधी सीधी बात बताती है कि भाई जिस दिन ये नैरो सीपीआर आई है उस दिन कहीं ना कहीं डे ट्रेंडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही ट्रेंडी होने वाला है, लेकिन हाँ, अगर सीपीआर इतनी ज़्यादा नैरो आ रही है, ये भी नैरो सीपीआर है, ठीक है। तो अगर सीपीआर इतनी नैरो आ रही है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये जो इससे पिछला वाला दिन था, इस दिन काफ़ी बड़ी रेंज रही होगी किसी भी स्टॉक की, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अगले वाले दिन अगर सीपीआर नैरो आई है, इसका सीधा साधा मतलब है कि आज का दिन ट्रेंडी रहने वाला है। जैसे इस दिन ट्रेंडी रहा होगा, 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 ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे सीपीआर के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ, वो सीपीआर कैसे ट्रेंड एनालिसिस करने में मदद करती है। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम खोलना है और आपको चेक करना है कि भाई फॉर्मेशन किस तरह की हो रही है स्ट्रक्चर की। अगर इस तरह की फॉर्मेशन रहती है, लोअर हाइज और लोअर लोज की, तो आपको ज़्यादा शॉर्टिंग साइड की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपको ऐसे हाइयर हाइज और हाइयर लोज की फॉर्मेशन दिखे, तो आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रैक करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया है कि ये बाइंग साइड का है और ये डाउन ट्रेंड है, और ये अप ट्रेंड है, मतलब बुलिश मोड है, और ये बियरिश, ठीक है। ये बुलिश है नीचे वाला, और ऊपर वाला बियरिश ट्रेंड है, ठीक। तो इसी तरह से सीपीआर से भी हम पता लगा सकते हैं। देखिए, सीपीआर ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ट्रेंड ऊपर को शिफ्ट होता गया, और जैसे ही सीपीआर नीचे को शिफ्ट होगी, इसका मतलब है ट्रेंड नीचे को शिफ्ट होता गया, ठीक है। उसके अलावा और कैसे हमारी मदद कर सकती है सीपीआर? तो हमें पोजीशंस बनाने में बहुत मदद कर सकती है। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ 22 और 23 में। तो आपको 22 की सीपीआर ये दिख रही है, ठीक है, ये डेली सीपीआर है। और 23 की सीपीआर आपको कैसे दिख रही है? ऊपर दिख रही है, ठीक है। तो ये कैसी सीपीआर है? ये बाहर निकल रही है सीपीआर। इसका मतलब आज का दिन स्लाइटली पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पक्का ही पॉजिटिव होगा, लेकिन हाँ, स्लाइटली पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब जैसे इस दिन सीपीआर में और इस दिन की सीपीआर में क्या फ़र्क है? अ, इस वाली और इस वाली सीपीआर में क्या फ़र्क है भाई? तो ये वाली ओवरलैपिंग सीपीआर है। कैसी सीपीआर है? ओवरलैपिंग सीपीआर। है भी वाइड सीपीआर। इसका मतलब या तो ये दिन रेंज बाउंड रह सकता है और स्लाइटली पॉजिटिव रह सकता है, मतलब एक रेंज में रह सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सीपीआर बहुत वाइड है। दूसरा, ये ओवरलैपिंग है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है दिन ऊपर की तरफ ज़्यादा रहने के चांसेस हैं, पहली बात। दूसरा, साइडवेज भी रह सकता है, साइडवेज टू पॉजिटिव डे होगा इसके अगले दिन। ये तो भाई सीधा सीधा बाहर निकल गई, ये तो पॉजिटिव डे ही रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, और रेंज में नहीं रहेगा, ट्रेंड ही रहेगा। उसके अगले दिन भी ऊपर निकल गई है, तो कैसा दिन रहने के चांसेस है? पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, और ट्रेंडी भी हो सकता है। अगली वाली थोड़ी सी पिछले दिन से थोड़ी सी वाइड सीपीआर है, तो कैसा दिन रह सकता है? ऊपर की तरफ, और या तो रेंज बाउंड।
ठीक है। उसके अगले वाली तो फिर से कैसी है, काफ़ी ज़्यादा वाइडर है, तो अगला दिन भी कैसा रह सकता है, ऊपर की तरफ और या तो साइड वेज। ठीक है। उसकी अगली वाली तो फिर से कैसी है, ऊपर ही है, तो पॉजिटिव रह सकता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, केवल सीपीआर नहीं काम में आती है, बाकी आपको टेक्निकल एनालिसिस भी लगाना होता है। उसके बाद कैसी है, डिक्रीजिंग सीपीआर आपको नीचे आती दिख रही है, तो डे शायद, और थोड़ी सी वाइड सीपीआर है, तो कैसा रह सकता है, नेगेटिव टू रेंज बाउंड। ठीक है, या तो रेंज बाउंड रह सकता है या नेगेटिव। उसके अगली वाली सीपीआर भी नीचे आती दिख रही है, तो कैसा दिन रह सकता है, नेगेटिव टू साइडवेज। अब ये ओवरलैपिंग है अप साइड पे, तो दिन कैसा रह सकता है, या तो साइडवेज या फिर थोड़ा सा माइल्डली पॉजिटिव। तो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या ऐसा हो रहा था, तो देखिए ज़रा भाई, 22 से हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो 22 को कैसा दिन रहा था, देखिए ऊपर की तरफ सीपीआर थी, तो कैसा दिन था, पॉजिटिव डे था, ऊपर भी सीपीआर शिफ्ट हुई थी। अब यहाँ पे कैसा था भाई, रेंज काफ़ी बड़ी थी, सीपीआर वाइड थी, या तो ये रेंज बाउंड रहता, या तो ऊपर की तरफ ही रहता स्लाइटली पॉजिटिव। अब इस दिन तो पूरा, देखिए चांसेस क्या रहते हैं, जिस दिन इतनी पतली सीपीआर रहती है, नैरो सीपीआर रहती है, कि ट्रेंडी डे होगा, लेकिन साइडवेज रह गया। अगले दिन ओवरलैपिंग थी, तो माइल्डली पॉजिटिव रह सकता था, और पतली थी, थोड़ी सी वाइड नहीं थी सीपीआर, तो कैसा रह सकता था, स्लाइटली पॉजिटिव, या फिर ट्रेंडी हो जाएगा इस दिन तो ऊपर की तरफ। अगली वाली ओवरलैपिंग थी, लेकिन काफ़ी ही बड़ा दिन ऊपर की तरफ देखने को मिला है। अब अगले दिन भाई देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, डिसीव हो गए हम लोग। यहाँ पे तो खैर सीपीआर के थ्रू ही ऊपर पे, शायद वीकली सीपीआर भी ऊपर पे आ रही थी, तो इस वजह से दिन इस तरह का देखने को हमें मिला है। खोल के भी देख लेते हैं एक बार सीपीआर। तो ये हमें वीकली पिवट से ही क्या लेता दिख रहा है, रिजेक्शन लेता दिख रहा है। ठीक है, अरे इस टाइम पे तो यार वीकली काफ़ी नीचे है, लेकिन ये रिजेक्ट जो हुआ है, ये वीकली S2 से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, इसके अगले दिन सीपीआर कैसी रही थी, बाहर को ऊपर की तरफ निकली हुई थी, लेकिन डे फिर भी कैसा रह गया, साइडवेज टू नेगेटिव रह गया। ठीक है, उसके अगले दिन पे क्या हुआ, पतली सीपीआर थी, बट ये वर्जन सीपीआर है। ठीक है, वर्जन सीपीआर में क्या रहता है, वर्जन सीपीआर ये वाली सीपीआर डेली भी है वर्जन है, और वीकली भी वर्जन है, तो इसीलिए ये नीचे की तरफ रिजेक्शन देखने को मिला भी है हमें। वर्जन सीपीआर से हमेशा रिजेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो जिस भी दिन वर्जन सीपीआर रहती है, जैसे इस दिन वर्जन सीपीआर थी, ये वर्जन सीपीआर हमारे पास थी। ठीक है, तो वर्जन सीपीआर का तो काम ही क्या है, रिजेक्शन है, तो इसीलिए रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। ठीक है, आज कैसा सीपीआर हमें देखने को मिला है, ओवरलैपिंग ऊपर की तरफ। तो भाई कैसा दिन रह सकता था, माइल्डली पॉजिटिव या फिर रेंज बाउंड। जैसे कि थोड़ी सी चौड़ी सीपीआर है तो रेंज बाउंड, और ओवरलैपिंग है तो क्या कहते हैं, माइल्डली पॉजिटिव, तो वैसा ही हमें देखने को भी मिला। थैंक यू ट्रेडर्स, यही था इस वीडियो में। धन्यवाद।